नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। पानीपत वार्ड नंबर 18 के पार्षद और विधायक के बीच बनी तनातनी। बता दें कि विकास कार्यों को न होने के चलते 18 नंबर वार्ड के पार्षद बलराम ने विधायक के घर के सामने टेंट लगाकर किया धरना प्रदर्शन। इसके बाद विधायक ने मीडिया के सामने बलराम, जो कि 18 नंबर वार्ड से पार्षद है, उनके साथ बातचीत की। बता दें कि वार्ड नंबर 18 के पार्षद बलराम ने सीधा निशाना साधते हुए पानीपत के विधायक प्रमोद विज को कहा कि उन्होंने ही विकास कार्यों के बीच में इंटरफेरेंस की है, जो कि उनके वार्ड में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा अन्य वार्डों में विकास कार्य जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं। मैंने सारी डिटेल्स आपके ऑफिस से ले ली थी, जो इनके काम पेंडिंग है। 19 टेंडर की दी गई थी, ये 22 करे। अब हो सकते कंफ्यूजन में 19 है 22 है, मैं इस विषय पे नहीं पढ़ता। मेरा आपसे आग्रह है कि तुरंत से तुरंत, मतलब जो बैंक गारंटी वाले हैं उनको तुरंत उनको बुलाया जाए, ताकि बैंक गारंटी को दें और उनका काम हो। बैंक गारंटी अगर नहीं देते तो उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए। ठीक है जी, एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो टेक्निकल में फंसे, आई नो कि उसमें पानीपत कॉर्पोरेशन के हाथ में नहीं है वो पूरी बात। जो भी उसकी टीम नियुक्त होती है HEW पोर्टल पे, जो भी आपके माध्यम है, मेरी प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी जो टेक्निकल में फंसे हुए हैं केस, उनको जल्दी सॉल्व किया जाए, ताकि उनके काम वो शुरू हों। ठीक है सर। और दूसरा, कुछ 1 या 2 टेंडर नेगोशिएशन में है शायद, तो उसको जल्दी से नेगोशिएट करके, अगर उसके रेट अनाप शनाप है तो अलग बात है, अगर रीजनेबल थोड़ा सा है, विद इन रेंज है 10% के, तो उसको जल्दी से जल्दी फाइनल किया जाए। इनका कोई भी काम पेंडिंग ना रह जाए, क्योंकि देखिए समय इनके पास भी कम रह गया है। और इनका यह है कि वार्ड में कमिटमेंट की हुई है, लोगों को कमिटमेंट की हुई है, और हमने कभी इनका काम नहीं रुकवाया। इनको गलतफहमी मैं दूर करने की कोशिश की है, होगी है तो ठीक है, नहीं हुई तो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता। तो आप इनका तुरंत से तुरंत, और भी अगर ये कोई काम देते हैं मुझे देंगे, मैं रिकमेंड करके भेज दूंगा। ये आपको डायरेक्ट देते हैं, उसमें मेरे नहीं भी साइन है, इट डज नॉट मैटर। अगर पार्षद जन आपको देते हैं कोई भी काम करने को, आप जो उसका सर्वे करके जो उचित समझते हैं उसको जल्दी से जल्दी करवा दीजिए। ठीक है सर, जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है, रूल्स है, उसको फॉलो कर दिया जाएगा सर। नहीं चाहिए, वो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा जी, इसमें तो कोई, ठीक है ना जी। तो ये तुरंत से तुरंत जी ज़रा। और कुछ भवन है जो इनकम्प्लीट पड़े हुए हैं इनके, उसके टेंडर जरूर देख लीजिएगा। भवन भी है इनके 1-2 जो इनकम्प्लीट है, अच्छा, तो वो देख लीजिएगा। ठीक है सर। थैंक यू। अपन बड़े दबाव नहीं देता। अगर मेरी विधानसभा में किसी भी वार्ड में काम हो रहा है तो मेरा काम तो हो रहा है, वो जनता मेरी तो है, उन्होंने मुझे भी तो वोट दिया है। मैं किसी जनता का काम रोकूं, ये कहते हैं दुष्प्रचार है, जिसमें कुछ लोग शामिल हैं। वो कौन कौन है मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता हूँ, अपने काम पे ध्यान देता हूँ, और करप्शन ना हो इसका मैं कोशिश करता हूँ। जो मेरी जानकारी में आता है मैं उजागर जरूर करता हूँ। तो क्या विधायक और पार्षद के बीच जो विवाद चल रहा था उसका पट्टाक्षेप माना जाए? कोई विवाद है ही नहीं, मेरी तरफ से कभी कोई विवाद था ही नहीं। उनको शायद कुछ गलतफहमियां थी, मैंने आज आपके माध्यम से वो गलतफहमियां दूर करने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि वो सेटिस्फाई होके गया है। और मेरा हर पार्षद के लिए, मेरे लिए निर्दलीय होना भी, मेरा वही पार्षद है, निगम का पार्षद है, वार्ड तो मेरा है। पहले से इस बात को आप समझिए। और जैसे मैंने एक बात आपके सामने रखी कि वो सबके पास गए, उनके काम नहीं हो रहे थे, मेरे पास तो कभी आई नहीं। मेरे पास तो सीधा धरने पे आया, तो मैंने धरने पे पहले दिन ही मैं बुला लेता अंदर उनको, लेकिन मैं 3 दिन से बाहर था। आज रात को मैं वापस आया, तो आते ही सुबह सबसे पहला काम मैंने किया कि पार्षद महोदय की क्या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए, और मैंने कर दी सॉल्व। विधायक जी वो साफ तौर विधायक जी से मिले, आज उनके घर के बाहर धरना दे रहे थे, क्या कुछ बातचीत हुई है? कुछ स्पष्टीकरण जो है विधायक की तरफ से दिया गया, संतुष्ट हैं आप? जी हाँ, अभी थोड़े दिन पहले अरविंदर कल्याण गरोंडा विधायक, CM साहब ने उनकी ड्यूटी लगाई थी कुछ वार्डों की, हमारे वार्ड में भी आए थे वो। उस टाइम भी हमारे को कमिश्नर साहब ने 3 बार मेरे को बोला था कि भाई आप लोग एक बार विधायक जी को बोल दो कि मेरे को आदेश जारी कर देंगे, अभी बोल देंगे वर्बली, तो मैं काम शुरू कर दूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है, मैं काम करने को तैयार हूँ। तो मैंने उनको 3 बार बोला, मैं बोला जी एक बार आप वर्बली बोल दो, आप ठीक है, आप डॉक्यूमेंट्स ले जाओ, हमारी चिट्ठी आप दे रहे हैं, आप ले जाओ चंडीगढ़ दे देना CM, परंतु एक बार आप इनको वर्बली बोल दो कि भाई वार्ड नंबर 18 के जो काम है वो कर दें। परंतु उन्होंने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला वो जाने। जब CM साहब ने ड्यूटी लगाई है कि जो भी समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वो मौके पे जाकर के ख़त्म की जाएँ। किस लिए आए थे और क्या करना था, और हमने उनको माला डाल के सम्मानित करना था। हमने क्या फ़ायदा ऐसे काम का, हम क्यों बुलाएं ऐसे आदमी को जो काम ही नहीं करता, जो काम करना नहीं चाहता है, उसका हम क्या करेंगे, जनता उसका क्या करेगी। मैं ये बात आज पहले भी बोली थी, आज फिर आप लोगों के माध्यम से बोल रहा हूँ। ये सारा भाईचारा यहाँ पे खड़ा हुआ है। मैं ये कहता हूँ
जो भी हमारा कोई भी चाहे अधिकारी है, चाहे कोई पॉलिटिशियन है, एमसी से एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, ये सब हमारे नौकर हैं। ये नौकर हैं, आप लोग ही समझो इस बात को। आप सिर पे मत बिठाओ, ठीक है, आप इज्जत दो। अगर आपके काम नहीं करता तो साले घर में बैठो जाके, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, जाके बैठो, जब जाके काम होंगे सब लोगों के। एक आरोप आपने लगाया कि कोई ट्रांसफर